बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और नींबू का अचार। ये 1 किलो नींबू है और आधा किलो गाजर है, जिसको गाजरों को मैंने कट कर लिया है ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस। और अब ये नींबू को मैं सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं नींबू का अचार बनाने के लिए। जी बिस्मिल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसके अंदर अब 1 प्याली हम इसमें पानी डालेंगे और पानी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब जैसे ही ये पानी बॉईल होगा, इसके अंदर ये नींबू डाल देंगे, जो कि 1 किलो नींबू है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और थोड़े से पानी में ही हम इसको बॉईल करेंगे 3 मिनट के लिए। सिर्फ इसको कवर कर देंगे। नींबू को चेक कर लेते हैं। नींबू देखिए अभी बॉयल हो जाए थोड़ा सा, इसको फिर हम निकाल लेंगे। ये भी इसको उलट पुलट कर लेंगे ताकि सब जगह से अच्छे से स्टीम मिल जाए। इसको तो दोबारा कवर कर देंगे। अभी सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है। अच्छी सी स्टीम इसके अंदर जब डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब कवर हटा के देखते हैं। अब देखिए ये स्टेज पर अब हमको नींबू को निकाल लेना है। 3 मिनट हो गए हैं मेरे। ये देखिए नींबू को मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं आधे से पौन घंटे, जितनी देर में ये ड्राई हो जाएगा, या 1 घंटे में हो जाए या आधे घंटे की धूप में ये ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। उसके बाद का क्या प्रोसेस करना है। अब इसी तरह हमने ये पानी ले लिया, थोड़ा सा, बिल्कुल आधा मग्गा पानी लिया है। अब इसके अंदर हमने गाजरों को डाल देंगे और उसको भी सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको स्टीम देंगे। उसके बाद हम इसको भी निकाल देंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप नींबू लें और इसको किसी साफ तौलिए से इसको आप खुश्क कर लीजिए और फिर इसको धूप दिखाएंगे तो फ़ौरन ही ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। ये तरीका सबसे ज़्यादा फास्ट है अचार बनाने के लिए। अब ये देखिए गाजर भी स्टीम हो गए, इसको भी हम फ़ौरन ही निथाड़ लेंगे। अब ये देखिए नींबू और गाजर को मैं आधे से 1 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब जितनी देर में वो सूख रहा है, धूप के अंदर हमने रख दिया उनको खुश्क करने के लिए, तो इतनी देर में अब हम आपको मसाले बता देते हैं जो इसके अंदर जाएंगे। ये सौंफ जाएगा 2 चम्मच, 2 ही चम्मच कलौंजी है और 2 चम्मच ही हमारे राई हैं और 4 नींबू, ये 5 नींबू का ये रस है जो निकला हुआ है, और मिर्ची है, देखेंगे हम कितनी डाल सकते हैं, और नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है, मेथी दाना है, गोल मिर्च है बघार के लिए, और ये लहसुन है 25 ग्राम, जिसको हमने छील लिया है। और बघार के अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो ज़ीरा और ये सब चीज़ें जाएंगी। कलौंजी भी जाएगी इसके अंदर, थोड़ा सा राई भी जाएगी। जब बघार दूंगी मैं आपको बता दूंगी। ये तमाम चीज़ें अचार में जाएंगी। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये देखिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया ताकि इसके अंदर जो नमी हो वो उसके अंदर जो नमी है वो बाकी ना रहे, वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह तमाम सब मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, यानी इसको तवे पे भून लिया है चंद सेकंड के लिए। ये तमाम मसाले मैंने भून लिए, जिसमें ज़ीरा है, कलौंजी है, राई है और ये सौंफ है। इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इसको रख दिया है। अब इन तमाम को मैं पीस लूँगी और एक मसाला बना लूँगी। सिवाय कलौंजी को हटाकर तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। ठीक है, आपको पीस कर फिर मैं मसाला बताती हूँ। देखिए मैंने ये तमाम मसालों को पीस लिया, जिसमें राई, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा और हमारे लाल मिर्च भी डाल के इसमें ही हमने मिक्स कर लिए। अब मैंने कहा था जो कलौंजी को मुझे नहीं पीसना है, तो कलौंजी हम इसमें मिलाएंगे। अभी 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मिलाएंगे, बाकी हम बघार में रखेंगे। और इसमें नमक डालेंगे। नमक नहीं मिलाया मैंने अभी। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, इन सबको भी अब मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ना तो हमने इसको बारीक पीसा है और ना ही थोड़ा सा, बस हल्का सा दरदरा सा रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा बारीक और दरदरे के दरमियान वाली इसमें रखा है इसको। ये देख लीजिए आप, इतना हमको बारीक पीसना है मसालों को। फिर हमने इसमें तमाम चीज़ें मिला दी, मिर्ची भी मिला दी है, नमक भी मिला दिया है। अब ये रेडी है अचार में जाने के लिए मसाला। अब जितनी देर में हमारे ये ड्राई हो रहे हैं गाजर और नींबू, इतनी देर में हमने ये मसाला रेडी कर लिया है।
अब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें थोड़े थोड़े हम साबित मसाले भी मिलाएंगे। जैसे मैंने सौंफ डाल दिए 1 चम्मच, राई कलौंजी तो मैंने आपके सामने डाल दी है, फिर राई डाल देंगे 1 चम्मच इसमें साबित थोड़ी सी। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़े से साबित मसाले भी मैंने इसमें मिला दिए हैं ताकि लुक बहुत अच्छा आए जब हम अचार में डालें तो। अब हम बघार की तैयारी कर लेते हैं अचार में डालने के लिए। तो ये मैंने पैन ले लिया है और उसमें ये 1 कप ऑयल, सरसों का तेल है ये। आप चाहें अगर सरसों का तेल आप पसंद नहीं करते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये 1.5 कप यानी 1.5 कप ऑयल है इसके अंदर। अभी मैंने सिर्फ इसमें 1.5 कप ही ऑयल लिया है। अगर मुझे लगेगा बाद में जब मैं अचार में कम पड़ेगा तो फिर हम इसमें बाद में मिलाएंगे, लेकिन अभी ये तकरीबन 1 पाव कह सकते हैं आप, 1 पाव पूरा तेल है सरसों का। इसको हम अच्छे से भी गरम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताते हैं। अब तेल काफ़ी अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे जो कि 1 चम्मच है पूरा। मेथी को थोड़ा होने देंगे। ये एक तरह से हम अचार की बघार की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें ये 1.5 चम्मच इसमें सौंफ वो ज़ीरा है, सॉरी सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। अचार बनाते हैं बस ये ख्याल रखें कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ हों, बिल्कुल इसमें कोई मॉइस्चर ना हो। और 1 चम्मच इसमें हम राई डाल देंगे और 1 ही चम्मच हम इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पका लेंगे अच्छे से। ये अच्छा सा एक बघार तैयार कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर ये हम गोल मिर्ची डाल देंगे, जो 15-20 के करीब गोल मिर्चें हैं, इसको भी डाल देंगे। और उसको अच्छे से जब ये क्रैकल होने लगे तमाम मसाले तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब ये देखिए पकने लगा तो ये मैं 20 ग्राम इसमें लहसुन भी डाल दूँगी। लहसुन को हमें जलाना नहीं है, इसको बस हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है बस। ये हमारा तड़का अचार में डालने के लिए रेडी है। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल हमें बस इसको हल्का सा फ्राई करना है, लहसुन को ज़्यादा नहीं। बस अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और हम उसमें ये तड़का बंद कर देंगे। अब ये जब कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। अब इतनी देर में हम अपनी लीमू को देख लेते हैं। यह मैंने लीमू को ये देखिए इस तरह से ये ड्राई हो गया था, तो इसको मैंने इसके 2 भागों में कर लिया, इन्हें 2 पीस कर लिए इसके। और इसमें से हमने इसके जो बीज हैं वो निकाल लिए। इसको भी सुखा दिया था 1 घंटे के लिए और इसको भी हमने एक घंटे के लिए सुखा दिया था। ये देखिए अच्छे से ये ड्राई हो गया है। अब इसमें हम ये गाजरों को मिला लेंगे सबसे पहले। अब इसमें जो हमने ये मसाला पीसा था तमाम, राई, कलौंजी, सौंफ और ज़ीरा और इसमें मिर्ची भी मिला दी, हल्दी भी मिला दी और तमाम चीज़ों को इसमें हम मिला लेंगे। नमक भी हमने अच्छे से मिला दिया। इसको हम अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है अचार बनाने का तरीका। आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको ये मेरे अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है और हर चीज़ मैंने आपको बहुत ही एक्यूरेट तरीके से बताई है, मसाले भी और स्टेप भी बताया है कि किस तरीके से आप अचार को इजी वे में बना सकते हैं। बॉईल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अचार जो गलने में जो टाइम आता है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कट करके भी इसको धूप में सुखा दें और गाजर को भी ऐसे कट करके धूप में सुखा दें तो तब भी अचार बहुत ही अच्छा से बन जाता है। इसमें थोड़ा सा मसाला और डालूंगी, मुझे मसाला बहुत पसंद है, ज़्यादा मसाला
अचार के अंदर अगर मसाला ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये हमने बघार जो करा था, जिसमें कलौंजी, राई, ज़ीरा और गोल मिर्च डाली थी और लहसुन डाला था, इस सबको अब इसमें हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसको बिल्कुल ठंडा करना है, इसको गर्म नहीं करना है, तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए हमारा डालते वक्त। अब इसको और एक ही खुश चम्मच इस्तेमाल करना है, यानी जो आपने तेल में इस्तेमाल किया है वही चम्मच इस्तेमाल करें। अभी हाथों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपके हाथ ड्राई हैं तो फिर आप इसको हिला सकते हैं अपने हाथों की मदद से। हमने लहसुन को इसीलिए कम नहीं पकाया ज़्यादा कि क्योंकि अभी अचार में भी पक जाएगा, बस हमको हल्का सा फ्राई करना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी तमाम चीज़ों को थोड़ा सा स्टीम दिया है। तो हमने लहसुन को भी तेल के अंदर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया है, ताकि सबका प्रोसेस टाइम एक ही हो गलने का। ये ना हो कि मिर्ची ये अदरक ये गल जाए, गाजर गल जाए और लहसुन गल जाए और नींबू ना गले। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छे तरीके से तमाम अचार को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 से 3 दिन की बस धूप देंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको आप जब भी इस्तेमाल करें बिल्कुल डार्क प्लेस पे इसको रखिएगा और इसके अंदर कोई नमी ना जाए, और नमी वाली जगह पे तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। अब इसको हम एक बाल्टी ले लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसके अचार के लिए एक छोटी सी बाल्टी ले ली है, इसके अंदर हम तमाम अचार को डाल देंगे। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये हम इसमें तमाम अचार को डाल देंगे। डालने से पहले मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला, ये भी डाल के इसको भी दोबारा से अच्छे से मिक्स करें। ये इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे। फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। कोई जार ले लीजिए, आपके पास अगर जार है, ये इस तरह बाल्टी नुमा कुछ है, इस तरह से आप प्लास्टिक का या कांच का जार हो उसमें रखिए। इंशाल्लाह ये अचार आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसको 2-3 दिन तक आप इसको धूप दिखाइए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने तमाम अचार इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है और माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मुंह में पानी आ रहा है कि बस अभी पराठा हो और साथ में ये अचार हो जाए। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह ये कम्प्लीटली रेडी होगा खाने के लिए। आप इसको 3 दिन की धूप दिखाइए, उसके बाद इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अचार बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक एक बात आपको बहुत ही वाज़ेह और आसान तरीके से बताया है और समझाया है कि अचार किस तरह बनाया जा सकता है। नींबू का रस, एक और बात था, नींबू का रस इसलिए डालते हैं ताकि जो हमने ये जो डाला है गाजर, उसमें थोड़ी सी खटास पैदा हो जाए। ये रेसिपी थोड़ी सी लेंदी हो गई, लेकिन आपको बिल्कुल हर तरीका बताकर आसान तरीके से हमने आपको तमाम चीज़ें समझाई हैं, इसीलिए रेसिपी थोड़ी सी लेंदी हो गई है। लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और फिर आप आराम से अपने घर में अचार बना सकते हैं। बाज़ार का अचार आप घर वाले भूल जाएंगे, आप ही से अब कहेंगे कि आप अचार बनाएं। ठीक है, फिर आप जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरी रेसिपी को लाइक करते रहिए। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़।